जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। कल हमने पाठ 6 द्रव्य पढ़ा था। एक बार उसका रिवीजन करते हैं और उसके बाद आज का पाठ शुरू करेंगे। द्रव्य, पहले सबसे बड़ी सत्ता क्या? विश्व। विश्व किसे कहते हैं? जहाँ 6 प्रकार के द्रव्य, 6 जाति के द्रव्य पाए जाते हैं, उसे विश्व कहते हैं। तो तुरंत प्रश्न हुआ कि फिर 6 जाति के द्रव्य, तो द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य के पर्यायवाची क्या हैं? द्रव्य को पदार्थ, वस्तु, मतलब जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी वस्तु है। इसमें याद रखने की बात एक ये थी कि जो हमारी आँख से दिखती है सिर्फ उसे ही वस्तु नहीं कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी आँख से नहीं दिखती हैं, वे सब भी वस्तु हैं, अर्थात द्रव्य है। तो वह द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे गुण हों, जिसमें बहुत सारी क्वालिटी हो, उसे वस्तु कहते हैं, पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। देखो, द्रव्य तो क्या हुआ? जिनवाणी का एक शब्द हुआ द्रव्य, और वस्तु हम लौकिक भाषा में जो प्रयोग में लाते हैं, पदार्थ भी वही चीज़ है। हमको जिस भी तरह से उसका नाम याद रह जाए, वस्तु तो वस्तु, पदार्थ तो पदार्थ या फिर द्रव्य। तो द्रव्य किसे कहते हैं? कि जिसमें गुण पाए जाते हैं, गुणों के समूह को, अर्थात जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। अब अगेन वो गुण हमारे ज्ञान में पकड़ में आए या नहीं आए, किंतु हर वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। यह 6 प्रकार के द्रव्य हैं और इनकी भी संख्याएं अलग अलग है कि इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे लोक में कितने द्रव्य हैं। अनंत जीव द्रव्य हैं, अनंतानंत पुद्गल द्रव्य है, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक आकाश द्रव्य है और असंख्यात काल द्रव्य हैं। ठीक है। फिर जीव किसे कहते हैं? अब तो हम गुणों की बात करेंगे कि कौन से गुण पाए जाते हैं। हमने परिभाषा करी थी ना कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कि जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण पाए जाते हैं, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव के लिए एक और भी बात करी थी कि जीव को हम क्या कहते हैं। देखो, जीव और आत्मा दोनों में क्या अंतर है? कल बताया था, तो प्रश्न को उपस्थित होना चाहिए था कि जीव और आत्मा में क्या अंतर है। जीव को, पहली बात तो कि आत्मा के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? आय, इंग्लिश में आय, हिंदी में मैं, और उसे ही संस्कृत में आत्मा कहते हैं। किंतु जब हम बहुत सारी आत्माओं की बात करते हैं ना, तो उसे जीव द्रव्य कह देते हैं। जैसे जहाँ आत्मा शब्द आए ना, वहाँ ये फील होना चाहिए कि मेरी ही बात है, और जहाँ जीव आया मतलब जो जो आत्माएं हैं उन सब की बात है। कि हमने बोला ना कि जीव में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, तो सिर्फ मुझ में ही नहीं, मेरी जैसी जितनी भी आत्माएं हैं उन सब में ज्ञान दर्शन पाया जाता है। आत्मा थोड़ा और क्लोज हो गया, समझ में आया? आत्मा, जीव और आत्मा वैसे एक ही पर्यायवाची हैं, किंतु हम मोस्टली आत्मा में अपने लिए शब्द प्रयोग करते हैं। मैं के लिए, स्वयं के लिए, आय के लिए जो प्रयोग करते हैं वो आत्मा है। और जीव किसके लिए बोलेंगे? कि सभी आत्माएं जो मेरे जैसा जिस में भी ज्ञान दर्शन पाया जाता है, वो सभी जीव हुए। तो जीव किसे कहते हैं?
जिसमें ज्ञान, दर्शन आदि अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण पाए जाते हैं, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। कल भी अपन ने बात की थी कि हमारे ज्ञान में कितने गुण पकड़ में आते हैं, क्योंकि हमारा क्षयोक्षम बहुत कम है। पुद्गल की तो कल हमने शक्कर की बात की थी, चीनी की, कि चीनी में कौन कौन से गुण हैं। वैसे ही जीव में भी गुण हैं और पुद्गल में भी। पुद्गल के बारे में एक प्रश्न भी आया था कल। आप में से भी किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप इस पे टेलीग्राम पे या पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं अगर कुछ समझ में। एक प्रश्न कल आया था कि पुद्गल और अजीव में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है कि अजीव एक बहुत बड़ा एरिया हुआ। जैसे अपन ने तीर्थंकर और भगवान की बात करी थी ना, कि भगवान तो बहुत सारे हुए और भगवान का एक पार्ट तीर्थंकर है, कि सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं पर सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। वैसे ही अगर यहाँ लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे मीना आंटी, कैसे लगाएंगे कि सभी पुद्गल अजीव तो होते हैं पर सभी अजीव पुद्गल नहीं होते। कठिन करने के लिए बात नहीं कह रही हूँ, समझाने के, इससे और दिमाग घूमने लगे इसलिए नहीं कह रही हूँ। क्या बोला कि सभी पुद्गल अजीव होते हैं। जैसे कि पुद्गल, मोबाइल एक पुद्गल है। अजीव की हमने क्या परिभाषा बनाई कि अजीव और पुद्गल दोनों की परिभाषाएं पहले तो सोचिए। अजीव की क्या परिभाषा है कि जिसमें ज्ञान, दर्शन नहीं पाया जाता है उसे अजीव कहते हैं। और पुद्गल किसे कहते हैं कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गुण पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। तो अब एक हमने पुद्गल का उदाहरण लिया जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इन चारों गुण पाए जाते हैं। तो समझो मोबाइल, ठीक है, इसमें स्पर्श गुण है कि ये चिकना है ना, इसका वर्ण है कि ये ब्लैक एंड वाइट कलर का है, ऐसा जो भी हमको पकड़ में आ रहा है तो ये मोबाइल। तो अब ये मोबाइल पुद्गल तो है और ये अजीव है कि नहीं है, क्योंकि इसमें ज्ञान और दर्शन नहीं है, ये कुछ जानता नहीं है, इसलिए ये अजीव भी है। तो जितने भी पुद्गल होते हैं वो सब अजीव तो होते हैं, किंतु जितने भी अजीव होते हैं, अब और कौन कौन अजीव थे? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जो जीव नहीं है वो सब द्रव्य क्या हैं? अजीव हैं। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये सब कैसे हैं? ये अजीव है। तो अब धर्म द्रव्य को हम अजीव बोलते हैं। क्यों है अजीव? क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं पाया जाता, धर्म द्रव्य में ज्ञान नहीं पाया जाता है। तो धर्म द्रव्य पुद्गल भी है क्या? धर्म द्रव्य को हम पुद्गल भी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों में से एक भी चीज़ नहीं है कि जो हमें पकड़ में आती है। आज तक किसी ने धर्म द्रव्य को देखा है? नहीं देखा है। स्पर्श से उसे महसूस किया है, जैसे ठंडी हवा हम स्पर्श से महसूस करते हैं ना, ऐसे धर्म द्रव्य को किसी ने महसूस किया है कि आज मुझे चलाने में धर्म द्रव्य सहायता दे रहा है? मतलब हम उसे महसूस भी नहीं कर सकते, उसकी गंध भी नहीं ले सकते, उसका वर्ण भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, पुद्गल वाली क्वालिटीज़ कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि धर्म द्रव्य अजीव तो है लेकिन पुद्गल नहीं है। तो हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि सारे पुद्गल अजीव तो होते हैं किंतु सारे अजीव पुद्गल नहीं होते हैं। समझ में आया ना? पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए। पुद्गल एक ऐसा द्रव्य है जो हमारे ज्ञान में सबसे जल्दी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इंद्रियां हैं हमारे पास और इंद्रियां पुद्गल को जानने में निमित्त होती है। जो रूपी चीज़ें होती है इंद्रियां सिर्फ उनको ही जानने में निमित्त होती है। हमारी आँख से हम सिर्फ रूपी चीज़ों को ही देख सकते हैं और इसीलिए हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमको जो आँखों से दिखता है हम तुरंत उसे अपना मान लेते हैं। हमारी भी क्या गलती कि हमको जीव दिखाई नहीं देता है इसलिए हम उसे अपना नहीं मान पाते हैं, किंतु हमें ये सारी चीज़ें पुद्गल आँख से दिखाई।
कोई भी धर्म अधर्म आकाश द्रव्य काल द्रव्य को अपना नहीं कहता, जीव को भी अपना नहीं कहता है, किंतु पुद्गल को फट से अपना कह देते हैं, शरीर को अपना कह देते हैं, मोबाइल को अपना कह देते हैं, जिनवाणी को अपना कह दिया, घर को अपना कह दिया, जो जो हमको दिखाई देता है ना उन सबको हम फटफट अपना मानने लगते हैं। किंतु तो यही बात है कि पुद्गल रूपी है और वो इंद्रियों से पकड़ में आता है तो वो पुद्गल है। किंतु हम समझदार हैं ना, हम में ज्ञान है, तो हमें ये समझदारी होनी चाहिए कि जो सिर्फ आँख से दिखाई देती हैं वही चीज़ें नहीं हैं, जो आँख से नहीं दिखाई देता ऐसा आत्मा, मेरा आत्मा, जो कि हम महसूस कर सकते हैं। आत्मा को इसलिए कहते हैं ना, आत्मा अनुभव गम्य है और पुद्गल इंद्रिय गम्य है। आत्मा अतीन्द्रिय है कि आत्मा इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा, किंतु अनुभव से हम सोचें कि ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये ज्ञान मेरे अंदर से आ रहा है, मेरे अंदर से अर्थात मेरी आत्मा में से ज्ञान आ रहा है, अर्थात मैं ही ज्ञान वाला हूँ। समझ में आया ना। तो ये जीव और पुद्गल हुआ। तो पुद्गल और अजीव का अंतर हमको ध्यान रखना है। एक जीव क्या है, जीव और आत्मा क्या क्या चीज़ें, हमने ये अलग चीज़ पढ़ी है। और फिर धर्म किसे कहते हैं कि जो स्वयं चलते हुए, तीनों पॉइंट्स याद रखना है, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को गति कराने में निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। चारों बातें, एक भी चीज़ इसमें से स्किप नहीं कर सकते। स्वयं चलते हुए, दूसरी बात जीव और पुद्गल को, जीव और पुद्गल को ही क्यों, क्योंकि उन दोनों में ही क्रियावती शक्ति होती है, इसलिए जीव और पुद्गल को चलाने में इसका स्पेशल गुण क्या है धर्म द्रव्य का, जो हमने जैसे जीव और पुद्गल के स्पेशल गुण पढ़े थे ना, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल, ऐसे धर्म का स्पेशल गुण क्या है कि गति हेतुत्व, वह गति में सहायता, गति में निमित्त होता है। किसी भी जीव और पुद्गल के गति में वह निमित्त होता है, तो गति कराने में निमित्त होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? दिखाई देते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य, दिखाई नहीं। देखो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना, तो धर्म तो एक वो धर्म होता है वस्तु का स्वभाव धर्म, एक 10 लक्षण धर्म वाले 10 धर्म होते हैं, एक जैन धर्म जो हम संप्रदाय की तरह एक धर्म शब्द को यूज़ करते हैं, और एक धर्म द्रव्य होता है जो कि गति में सहायता करता है। अधर्म द्रव्य कैसे किसे कहते हैं? धर्म द्रव्य का उदाहरण एक था कि जैसे जल मछली को चलने में निमित्त होती है, या पटरियाँ ट्रेन को चलने में निमित्त होती है, या हवा पतंग के उड़ने में निमित्त होती है। बहुत सारे उदाहरण लगा सकते हैं। तो ये इसे धर्म द्रव्य कहते हैं। मतलब ये जल मछली को चलने में निमित्त होता है। मछली चलती स्वयं से है, किंतु जब भी मछली, निमित्त का अर्थ क्या लगाना, बहुत कंफ्यूजन होता है। निमित्त का अर्थ क्या लगाना कि जब मछली चल रही थी तो वहाँ उपस्थित, कंपल्सरीली उपस्थित क्या था कि पानी था ही था, पानी होगा ही होगा, तो उसे ही निमित्त कहते हैं, जो उस समय वहाँ पर उपस्थित रहे। जब भी ट्रेन चलेगी तो वहाँ पर क्या उपस्थित होगा? पटरी उपस्थित होगी ही होगी। किंतु पटरी के कारण ट्रेन चलती है ऐसा नहीं है, क्योंकि पटरी तो रहती है पर कभी कभी ट्रेन खड़ी भी रहती है, इसलिए पटरी के कारण से ट्रेन नहीं चलती है, किंतु पटरी की उपस्थिति में ट्रेन चलती है। निमित्त का अर्थ ही है कि जो उपस्थित होता है। और धर्म द्रव्य तो कैसा उपस्थित है? हमको कभी ये चिंता हो जाए कि धर्म द्रव्य नहीं हुआ तो हम कैसे चलेंगे, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। या कभी अधर्म द्रव्य की इच्छा हो जाए कि वो नहीं हो तो हम चलते ही रह जाएं, तो ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो बिल्कुल जड़वत एकदम खड़े ही हैं, हमेशा उपस्थित ही हैं। उनके लिए हम अपना कार्य करें, निमित्त तो अपने आप हमको मिल जाएंगे। इसलिए ही कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन करना है तो हम सोचें कि अरे कहाँ कर सकते हैं, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, या हमें कुछ याद ही नहीं रहता है, जो सबसे बड़ी परेशानी सबको रहती कि कुछ याद ही नहीं रहता है, तो हमें सम्यक दर्शन कैसे होगा। तो सम्यक दर्शन करने के लिए अपने आप सारे निमित्त मिल जाएंगे। हमको अंदर में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे वास्तव में अपनी आत्मा को समझना है, वास्तव में मुझे देखना है कि मेरा आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूँ। ठीक है।
अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य किससे कहते हैं? गमन पूर्वक ठहरने वाले, मतलब जो गमन कर रहे थे और फिर रुके, ठहरने वाले जीव और पुद्गल को जो ठहराने में निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे वृक्ष की छाया पथिक को ठहराने में निमित्त होती है। ठीक है। उसके बाद है आकाश द्रव्य, जो सब द्रव्यों के रहने में निमित्त हो। धर्म और अधर्म में था कि जीव और पुद्गल को चलाने और ठहराने में निमित्त हो, यहाँ पर सब द्रव्यों को रहने में निमित्त हो। उसमें आकाश स्वयं भी आ गया। तो सभी द्रव्यों के जो रहने में निमित्त हो, किंतु वो स्वयं के रहने में तो निमित्त नहीं होगा, पर द्रव्यों के रहने में वो निमित्त होगा, और स्वयं के लिए तो उपादान ही हुआ। तो जो सब द्रव्यों के रहने में निमित्त हो उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य किसे कहते हैं? कि काल जो सब द्रव्यों के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। सबका परिणमन, जैसे काल को अगर हम घड़ी जैसा बोलें तो अगर घड़ी बंद हो गई समझो, तो क्या टाइम आगे नहीं बढ़ेगा? हमारे घर में घड़ी बंद हो गई तो 3 के 5 नहीं बजेंगे? बजेंगे। घड़ी तो सिर्फ हमें एक साधन है दिखाने मात्र के लिए। वैसे के वैसे ही काल द्रव्य तो सिर्फ, काल मतलब समय का परिवर्तन होना तो साधन है। प्रत्येक द्रव्य की हर पर्याय का परिणमन अपने आप उत्पन्न होना और नष्ट होना, ऐसा परिणमन हर द्रव्य की हर पर्याय का अपने आप होता रहता है। काल द्रव्य तो उसमें निमित्त मात्र है। ठीक है। संख्याएं तो कर ही ली हमने। ठीक है। और फिर उसके बाद कल हमने पढ़ा था कि भगवान बनाने वाला नहीं है, विश्व को मात्र जानने वाला है। मतलब इतने बड़े भगवान जो तीनों लोकों के नाथ जिन्हें कहते हैं, वो भी कुछ करने वाले नहीं हैं, वो सब चीज़ों को मात्र जानने वाले हैं। इतने बड़े भगवान होकर तो हम भी सबको मात्र जान ही सकते हैं, पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में कुछ भी कर नहीं सकते हैं। इस तरह से हमने ये 6 द्रव्य वाला पाठ पढ़ा था। हमने वापस आज इसका रिवीजन इसलिए कर लिया क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पाठ है। पंचास्तिकाय ग्रंथ, कल जो मैंने बताया था ना, 6 डाला में इसकी बात है, समय सार में तो जीव की विशेषता से पंचास्तिकाय ग्रंथ में इसकी बात है। बहुत सारे ग्रंथों में 6 द्रव्य का वर्णन आता है, और ये बेसिक मतलब ABCD है, जैन धर्म का ABC है कि अगर हमको 6 द्रव्य नहीं आते हैं तो हम ग्रंथ में जिनवाणी को आगे पढ़ने में हमें बहुत मुसीबत होगी। इसलिए इसका स्वरूप बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक बात और पढ़ी थी कि कितने द्रव्य अजीव हैं, तो जीव को छोड़कर बाकी 5 कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीव हैं। फिर रूपी कितने द्रव्य हैं? तो रूपी 1 पुद्गल है और बाकी के 5 अरूपी हैं। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अरूपी हैं। और क्रियावती शक्ति वाले कितने हैं? कि जीव और पुद्गल ये क्रियावती शक्ति वाले हैं और बाकी के 4 क्रियावती शक्ति से रहित हैं। अरे एक तो आगे बढ़ने का लग रहा है और लग रहा है कुछ और छूट गया है। एक और बात जो मुझे कल लग रहा था बतानी चाहिए थी, वो था पुद्गल। पुद्गल की जैसे जीव की जानने रूप पर्याय होती है, पुद्गल की क्या पर्याय होती है? पुद्गल वास्तव में जो पुद्गल द्रव्य है वह अणु के रूप में है। अणु किसे कहते हैं? परमाणु की, जिसका दूसरा हिस्सा नहीं किया जा सके। साइंस में जिसे एटम बोलते हैं, है ना। साइंस मोस्टली किस पे आधारित है? पुद्गल द्रव्य पे आधारित है। साइंस की लिमिटेशन कहाँ तक है कि वो पुद्गल को बहुत डीपली, बहुत डीप में परमाणु का जिसका छोटा हिस्सा इस तरह से ये बनता है, ऐसे ये गैस बनती है, ऐसे पानी बनता है, ऐसे ये बनता है, वो डिटेल में साइंस बताता है। और धर्म किसके बारे में डिटेल में बताता है? आत्मा के बारे में डिटेल में जानना हो तो किस में जानना पड़ेगा? धर्म के माध्यम से जानना पड़ेगा। और पुद्गल के बारे में विशेष जानना हो तो किससे जानना होगा? साइंस के द्वारा जानना होगा। तो अब समझ लो हमको किसके बारे में जानना है।
धर्म आत्मा के बारे में जानना है। इसलिए कई बार होता है ना कि अब कहते हैं कि साइंस में तो बताया ही नहीं है कुछ आत्मा वगैरह, साइंस में तो ये है ही नहीं। तो साइंस का मुख्य काम ही पुद्गल को बताना है, रूपी चीज़ को। और हमारे केवल ज्ञानी भगवान वैज्ञानिक तो रूपी पदार्थ के बारे में बता रहे हैं, किंतु हमारे केवल ज्ञानी भगवान तो अरूपी पदार्थों के बारे में बताते हैं। इसीलिए जब 3 लोक का पाठ पढ़ा था ना, मैंने बच्चों को भी जब पढ़ाया तो उनके बहुत सारे क्वेरीज की, कहाँ साइंस में तो ऐसे कोई 6 खंड जो अपन ने पढ़े भरत और 5 खंड, वो कहाँ है साइंस में, तो ऐसे बताया ही नहीं था। साइंस में तो प्लेनेट है, धर्मों में कहाँ प्लेनेट है और ये वो। तो साइंस सिर्फ जो रूपी चीज़ें दिखती है ना वहीं तक ही है, और जो 3 लोक मतलब 6 खंड तक तो साइंस पहुंच ही नहीं पाएगा। 6 खंड, 2.5 द्वीप तक, 3 लोक तक, क्योंकि वो अरूपी चीज़ों, अरूपी नहीं बोलेंगे, दूरस्थ हो गई, वो दूर की चीज़ों को, जो तो वो सामने या कैमरा में दिख गई उतनी ही चीज़ों को पकड़ पाता है। इसलिए 3 लोक या कई चीज़ों को हमको धर्म में कि कहाँ आलू में इतने चीज़ें कहाँ दिखती हैं, माइक्रोस्कोप से भी इतना नहीं दिखता है। तो वो कई चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे आँख से पकड़ में नहीं आती हैं, हमारी आँख से या माइक्रोस्कोप वगैरह से भी वैज्ञानिक नहीं पकड़ पाते हैं, किंतु वो चीज़ें केवल ज्ञानी के ज्ञान में आई है, इसलिए वो सारी चीज़ें बताई हुई है। तो पुद्गल जो द्रव्य है वो कैसा है, परमाणु वाला है। परमाणु किसे कहते हैं, ऐसा पुद्गल द्रव्य जिसका दूसरा हिस्सा नहीं किया जा सके, बहुत छोटा पुद्गल। तो वास्तव में द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य वो छोटा सा है। जब अपन बोलते हैं ना पुद्गल असंख्य अनंतानंत, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, तो वो अनंतानंत हम परमाणु की बात करते हैं कि अनंतानंत परमाणु हैं। अब जो ये हमको दिखाई देती है, जो भी ये क्रीम की बॉटल दिख रही है, ये पैसे दिखाई दे रहे हैं, ये कैप दिखाई दे रही है, ये फूल दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब क्या हैं, ये पुद्गल की पर्याय हैं। और पर्याय कैसे बनती है, पुद्गलों में, पुद्गल द्रव्य में एक क्वालिटी होती है जुड़ने की, स्निग्ध और रुक्ष परमाणुओं का बंधन होने की, आपस में जुड़ जाते हैं। जीव आपस में नहीं जुड़ते हैं, एक जीव दूसरे जीव से नहीं जुड़ता है, किंतु परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वो परमाणु स्कंद वो सब स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण जुड़ते हैं, कितने स्निग्ध हो कितने रुक्ष हो तब उनका बंधन होता है, वो सब तत्वार सूत्र में आपने पढ़ा होगा। तो वो जो बंधन, तो जो हमको आँख से दिखाई देती है ना, वो सब तो पुद्गल की पर्याय हैं, जो कि बहुत सारे परमाणुओं के मिलने से बनती हैं। तो वो सब पुद्गल की पर्याय हो गई हैं, ठीक है। तो जो हमको, तो परमाणु की पुद्गल किसे कहते हैं, पुद्गल परमाणु को कहते हैं जिसका कि दूसरा हिस्सा नहीं किया जा सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। और ये जो हमको आँख से दिखाई देते हैं ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको आगे भी बढ़ना है। अब अगला पाठ है, अगर कुछ भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे पर्सनली या इसी पर भी पूछ सकते हैं। आज हमको पढ़ना है पाठ 7, भगवान महावीर। अभी महावीर जयंती गई है, इसलिए महावीर भगवान तो एकदम अभी हमारे दिमाग में तरोताज़ा हैं। उस समय बहुत सारी आपके व्हाट्सएप पे ऊपर बहुत सारे प्रवचन भी आए होंगे, बहुत सारी कहानियाँ भी आई होंगी कि उनका कहाँ से भव स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छे से, बहुत विद्वानों ने काफ़ी अच्छे से इसमें डिटेल में हमको बताया है। तो हम तो अभी थोड़ा मोटे तौर पर ही पढ़ेंगे जो हमारे पाठ के आधार पर था। बाकी और विशेष रुचि हो तो महावीर पुराण आदि आप पढ़ सकते हैं। जन्म किसका हुआ था, बालक वर्धमान का जन्म हुआ था। कब हुआ था, चैत्र सुदी 13 के दिन। हमारे यहाँ भगवान बनते हैं, भगवान जन्मते नहीं हैं। जन्म होते से ही वो भगवान थे ऐसा नहीं था। जन्म होते समय तो वो हमारे और आपके जैसे ही थे। हमारे घर में किसी का जन्म होता है वैसे ही बालक के रूप में थे, किंतु वे विशेष प्रतिभाशाली, आत्मज्ञानी, विचारवान और विवेकी बालक थे और उनमें साहस बहुत था। तो उनके माता पिता ने तो उनका नाम क्या रखा था, वर्धमान। इनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं महावीर भगवान के।
कौन कौन से? वीर, वर्धमान, वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर। हम ये 5 नाम पहले देख लेते हैं कि इनके ये 5 नाम क्यों पड़े। वर्धमान तो क्यों नाम रखा गया था उनका? कि वे जल्दी जल्दी वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, इसलिए उन्हें वर्धमान कहते थे। इसलिए बचपन में ऐसे जो होते हैं ना कि जो थोड़ा सांवला सा उत्पन्न हो तो उसे उसके माँ बाप उसका नाम क्या रख देते हैं? कृष्णा रख देते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर बच्ची अपने घर में हुई हो तो अपने आप की परी नाम रख दिया उसका, एकदम परी जैसी दिखती है वो। तो इसलिए ऐसे कहावत है कि वो बहुत जल्दी जल्दी वृद्धि हो रहे थे, बढ़ रहे थे, तो उनके नाम वर्धमान रखा गया, ऐसा कहानी के रूप में आता है। उसके बाद वीर, वीर नाम कैसे रखा? कि वो बचपन से ही बहुत साहसी थे। तो एक बार देवगति से, देव बताया था ना कल भी कि देवगति से परीक्षा करने के लिए कौतूहल के साथ उनके साथ खेलने के लिए देव लोग आ जाते हैं। ऐसे ही तो एक बार वो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, महावीर बालक वर्धमान खेल रहे थे, तो 2 देवों ने उनकी साहस की परीक्षा करने के लिए वे आए, नीचे आए। तो उनको उन्होंने दोनों ने उसने एक देव आए, सॉरी 2 देव नहीं आए, देव आए, तो उन्होंने सांप का वेश बना लिया, बहुत भयंकर सर्प का वेश बना लिया, और आके जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ बच्चों के सामने जैसे ही सर्प रूप में प्रकट हुए तो सारे बच्चे तो उस सर्प को देखकर भाग गए, किंतु उन्होंने उस सर्प को अपने हाथ में उठा लिया और उसके साथ खेलने लगे। इसलिए सारे बच्चे जो वहाँ खड़े थे वो उन्हें वीर वीर वीर, वीर मतलब बहादुर 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 ऐसे कह के उन्हें बुलाने लगे, तो उनका नाम वीर हो गया। अतिवीर नाम क्यों पड़ा? कि एक बार राजा का हाथी पागल हो गया था, तो उन्होंने उस हाथी को वश में कर लिया, इसलिए वे वीर से भी ज़्यादा, वीर नाम तो पहले ही पड़ गया था, तो अति वीर यानी वीर से भी ज़्यादा वीर। देखो वो 3 होते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड तो वीर हुआ, बेटर क्या हुआ? अति वीर, कि वीर से भी ज़्यादा वीर। अब महावीर मतलब बेस्ट, उसके जैसा कोई है ही नहीं, महावीर अर्थात उनसे ज़्यादा ताकतवर और कोई है ही नहीं। तो महावीर नाम क्यों पड़ा उनका? कि उन्होंने किसको जीत लिया था? सांप को जीत लिया था, हाथी को जीत लिया था, किंतु बेस्ट महावीर, उनके जितना ताकत वाला और कोई भी नहीं। तो किसको जीता था तब वे महावीर कहलाए? कि उन्होंने राग द्वेष मोह शत्रुओं को जीत लिया, इसलिए वे महावीर कहलाए। मतलब सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? कि जो राग द्वेष को जीत ले वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और हमको तो राग द्वेष को जीतना कोई काम ही नहीं लगता है कि राग द्वेष को जीता। अरे ठीक है, वीतरागी हैं भगवान, मतलब कितना वैल्यू वाला, जैसे बोलते हैं ना कि गुस्से करने वाला, क्रोध करने वाला, किसी को थप्पड़ मार देने वाला, बंदूक से मार देने वाला, वो ज़्यादा ताकतवर है कि जो शांति से कोई गुस्सा कर रहा हो उसे शांति से देखता रहे, वो ज़्यादा ताकत वाला है। वो गांधीगिरी वाला आता है ना उदाहरण, कि सब करते रहें किंतु आप शांति से हंस के उस चीज़ का रिप्लाई दे दो, तो ज़्यादा समझदार, ज़्यादा ताकतवर कौन है? तो हमारे भगवान कैसे हैं? रागी और द्वेषी दोनों ही नहीं हैं, राग और द्वेष दोनों ही नहीं करते हैं, इसलिए वे महावीर हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? राग द्वेष, और राग द्वेष से भी बड़ा मोह। मोह अर्थात उल्टी मान्यता, गलत मानना, ममता करना, जो चीज़ वस्तु से, हर वस्तु में अपनापन स्थापित करने लगना, वो सब मोह है। तो उन्होंने इतने बड़े शत्रुओं को जीत लिया, इसलिए वे महावीर कहलाए। और सन्मति रह गया कि उनके ज्ञान का पूर्ण विकास हो गया था जब वे, इसके लिए भी ऐसा है कि जब वो मुनि अवस्था में थे तो उन्हें कोई 2 मुनिराजों को शंका हुई, तो जब मुनि महावीर को देखा, मुनि वर्धमान को देखा, तो उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई, तो उनका नाम सन्मति हो गया। सन्मति
मति मतलब बुद्धि और सन मतलब सही, उन्हें देख के सन्मति सद्बुद्धि उन्हें आ गई, सही ज्ञान उन्हें मिल गया, इसलिए उनका नाम सन्मति हुआ। तो इस तरह उनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं। और उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ, माता का नाम रानी त्रिशला था। और सबने ही उनका जन्मोत्सव बहुत ही जोर शोर से मनाया था। यहाँ पर है ना, इंद्रादिक ने भी उनका जन्म महोत्सव बहुत ही उत्साह से बनाया था। और क्यों था? उनका जन्म, ऐसे बोलते हैं ना कि उनका जन्मदिन, हमारा जन्मदिन मनाओ तो हम कहते हैं कि बुरी बात है, जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे मनुष्य आयु का 1 वर्ष और कम हो गया, इसलिए ऐसे बड़े लोग कहते हैं ना जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। हम 80 साल जीने वाले थे तो आज और 1 साल ख़त्म हो गया, तो अब हम और 30 साल ही बच गई हमारी आयु, ऐसे तो 1 साल कम। किंतु उनका जन्म क्यों मनाते हैं? क्योंकि यह उनका अंतिम जन्म था। उसके बाद वो जन्म ही नहीं लिया। जो चैत्र शुक्ल 13 के दिन उनका जन्म हुआ, उसके बाद उनका कभी जन्म ही नहीं होना था, इसलिए उनकी जन्म जयंती हम मनाते हैं। और उनके माता पिता ने तो बहुत कहा शादी, जब वो यंग हुए, कि शादी कर लो, किंतु उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया और शादी नहीं की। 5 ब्रह्मचारी तीर्थंकरों में महावीर भगवान भी एक तीर्थंकर हैं जो ब्रह्मचारी हैं। फिर तो उन्होंने कितने वर्ष की आयु में वो लिया था? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। और फिर 42 वर्ष की आयु में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। दीक्षा के समय जब उन्होंने, देखो एक और, जब दीक्षा लेते हैं तो कोई न कोई आचार्य के समक्ष दीक्षा लेते हैं। जैसे अगर किसी को मुनि बनना हो, ब्रह्मचर्य लेना हो, तो जो अपने से, जैसे किसी को ब्रह्मचर्य बनना हो, ब्रह्मचारी बनना है, तो वो किससे दीक्षा ब्रह्मचर्य व्रत लेगा? कि जो शादीशुदा है उनसे ब्रह्मचर्य व्रत लेगा, कि जो उनसे गुण में अधिक हैं, दूसरे ब्रह्मचारी हैं, उनसे वो ब्रह्मचारी दीक्षा ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे। तो मुनिराज जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं? कि आचार्य परमेष्ठी योग्य जान के दीक्षा देते हैं, तब कोई भी जीव मुनि बन सकते हैं, मुनिव्रत धारण कर सकते हैं। तो जब तीर्थंकर मुनिव्रत धारण करते हैं तो कौन से आचार्य उन्हें दीक्षा देते हैं? कि उन्हें किसी आचार्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कैसे बनते हैं? नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य शब्द बोलते हैं और केशलोच करके और अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। तो मतलब वो सिद्ध भगवान को साक्षी मानकर दीक्षा लेते हैं। क्योंकि दीक्षा किससे लेते हैं? अपने से जो और ज़्यादा महान हो, गुरु हों, किंतु वो सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा ज्ञानी तीर्थंकर का जीव होते हैं, तो उनके कोई और गुरु नहीं होते। इसलिए वो नमः सिद्धेभ्य, सिद्ध भगवान को साक्षी मानकर दीक्षा लेते हैं। और 5 मुट्ठियों में अपने केश को, है ना, पंचमुष्टि होता है कि 3 मुट्ठी, पंच ही होता है शायद, पंचमुष्टि से केशलोच कर लेते हैं और दीक्षा धारण करते हैं। लोकांतिक देव उनकी अनुमोदना करने के लिए आते हैं। फिर वो 42 वर्ष की आयु में उन्हें, मतलब 12 वर्ष तक वे मुनि अवस्था में रहे। देखो एक और बात, हमने आदिनाथ भगवान की कहानी सुनी थी, तो आदिनाथ भगवान ने कब कितने वर्ष तक उपवास किया था? 1000 वर्ष तक उपवास किया। और महावीर भगवान ने कितने समय उपवास किया? तेला किया, तेला बोलते हैं ना, फेमस है। 3 दिन का उपवास किया और फिर चंदन बाला के हाथों उनका पाड़ना हुआ। चंदन बाला ने उन्हें आहार दिया। वो चंदन बाला की भी एक कहानी है अलग, कभी फुर्सत में अपन वो कहानी भी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चंदन बाला ने उन्हें आहार दिया। तो आदिनाथ भगवान ने तो 1000 वर्ष का उपवास किया था। और महावीर भगवान ने कितने वर्ष का उपवास किया? कितने दिन का उपवास किया? 3 दिन का। तो ऐसा है क्या कि हम आदिनाथ भगवान हमारे लिए ज़्यादा पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने 1000 वर्ष का उपवास किया था और इन्होंने 3 दिन का ही उपवास किया। तो आपकी दृष्टि में ऐसे ऊंचे नीचे हैं क्या तीर्थंकर, कि आदिनाथ भगवान ने ज़्यादा उपवास किया इसलिए वो ज़्यादा महान और महावीर भगवान कम महान? तो नहीं। फिर हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, उनकी तो आयु इतनी थी इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष का उपवास किया और इनकी आयु कम थी। तो इसका मतलब है उपवास आदि का संबंध
संख्या से नहीं है, हमारे शरीर की स्थिति के हिसाब से है। तो इसलिए कभी हमारे मन में ये विचार आ जाता है ना कि अरे मैं पहले तो इतने व्रत उपवास कर लेती थी किंतु आजकल मेरे से कोई व्रत उपवास नहीं होते, या मैं हरि नहीं छोड़ पा रहा हूँ। योग्यता अपने शरीर में ताकत हो तो पक्का करना ही चाहिए अष्टमी चतुर्दशी को हरि का त्याग, उपवास करना, सारी क्रियाएं। किंतु अगर शरीर में योग्यता नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, किंतु हम देखा देखी या हम खाली हमने प्रतिज्ञा कर ली इसलिए करने के लिए और हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ? क्योंकि उपवास कम ज़्यादा करने से कोई मोक्ष में वे जल्दी चले गए और ये बाद में गए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा उपवास कर लिए थे इसलिए वो ज़्यादा जल्दी मोक्ष में चले गए। ये मोक्ष में महावीर भगवान लेट मोक्ष में गए। मोक्ष में जाने का संबंध उपवास आदि तप से नहीं है। तब तो वो विशेष साधना के लिए मुनिराज आहार कब करते हैं कि जब उन्हें जितने समय उन्हें लगे कि मैं बिना खाने के भी मेरा आत्म ध्यान में मन लग रहा है, मैं ध्यान आत्मा का ध्यान कर पा रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, तब तक वे उपवास करते हैं। और जैसे ही उन्हें थोड़ी वीकनेस लगने लगे या उन्हें आत्म साधना में आत्म ध्यान करने में बाधा लगने लगे तो वे शरीर को टिकाने के लिए आहार लेने जाते हैं, है ना। तो इस तरह से उन्होंने तेला उनका हुआ और उन्होंने चंदन बाला के हाथ से आहार लिया था। 42 वर्ष की आयु में उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। फिर 30 वर्ष तक लगातार भारतवर्ष में समवशरण सहित उनका विहार होता रहा और 72 वर्ष की आयु में उन्होंने दीपावली के दिन उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो गई। कहाँ से मोक्ष हुआ उन्हें? पावापुर से उन्हें मोक्ष हुआ। और जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलपुर में उनका जन्म हुआ था। तो दीपावली के दिन और उसी दिन उनके शिष्य गौतम गंधर को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। गौतम गंधर की भी कहानी आती है कि जब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान होने के पश्चात उन्हें उनका दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश होना था, किंतु वहाँ पर कोई योग्य गंधर नहीं थे। मतलब क्या होता है कि जब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि होती है तो ऐसा है कि जब वे दिव्य ध्वनि से उपदेश कर रहे हैं तो कोई ऐसा जीव होना चाहिए कि वो जो उपदेश कर रहे हैं उसे पूरा का पूरा आत्मसात कर पाए, पूरा का पूरा ग्रहण कर पाए। उनकी जैसे अभी होता है ना कि मैं क्लास ले रही हूँ तो कितने आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको क्लास 90% ध्यान रह रही है, किसी को 50%, किसी को 30%, किसी को 80% और किसी को 100% भी रह रही हो। तो ऐसे ही जब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि हो तो उनकी बात को 100% ग्रहण करने वाला कोई होना चाहिए, तब ही तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। तो उस समय वहाँ पर कोई ऐसा उपस्थित जीव नहीं था कि जो उनकी पूरी दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर सके, तो उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तो बाद में पता लगाया सौधर्मेंद्र ने कि समवशरण की रचना भी हो गई। उसने देखा अरे कुछ समवशरण में तो कमी नहीं है, क्यों दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही है। तो उन्होंने अवधि ज्ञान से पता लगाया तो पता चला कि कोई गंधर नहीं है। उनके 11 गंधर थे, तो एक जो मुख्य गंधर थे, तो मुख्य गंधर की सीट अभी खाली है, कोई वहाँ पर है नहीं। फिर उन्होंने अवधि ज्ञान से पता लगाया। फिर ये गौतम नाम के एक थे जो कि ब्राह्मण थे कि वो इतने ज्ञानवान हैं कि वो अगर गंधर बन जाए तो वो उनकी पूरी बात को ग्रहण कर सकते हैं। फिर इंद्र वहाँ पर वेश बदल के गए, उनसे वाद विवाद किया और फिर बाद में वो जैसे ही समवशरण में आए, भगवान के मानस्थम को देखकर गौतम का मान भंग हुआ और भगवान के सामने जाकर उन्होंने सम्यक दर्शन ग्रहण किया, वहीं पर ही मुनि पद धारण किया और वे उनके मुख्य गंधर गौतम गंधर बन गए। और फिर उनकी दिव्य ध्वनि हुई और लोग 30 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में उनके कारण जैन धर्म का प्रचार होता रहा।
देखिए उसी समय जब महावीर हुए थे उन्हीं के ही समकालीन थे बौद्ध भी, बौद्ध गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे, तो उसी समय बौद्ध धर्म का भी बहुत प्रचार हो रहा था और जैन धर्म का भी बहुत प्रचार हो रहा था। किंतु जैन धर्म, वो बोलते हैं ना अभी बौद्ध तो बहुत कम दिखते हैं इंडिया में, तो बौद्ध धर्म जब जैन धर्म का इतना प्रचार हुआ महावीर के द्वारा, तो बौद्ध धर्म यहाँ से धीरे धीरे चला गया और यहाँ से श्रीलंका वगैरह कई स्थानों पर है बौद्ध धर्म, किंतु यहाँ पर जैन धर्म का ही भारतवर्ष में एक छत्र राज रह गया। इसलिए हम प्राउड फील करते हैं अपने आप को महावीर के शासन नायक हैं, हमारे शासन नायक महावीर हैं, तो हमें प्राउड होना चाहिए कि हम ऐसे महावीर के काल में हुए। अब जब तक अब छठा काल आएगा, फिर छठे के बाद फिर छठा, फिर पांचवा, फिर चौथा, तब पहले तीर्थंकर होंगे श्रेणी। तो अभी तो हम किस के काल में हुए हैं, महावीर की इतनी वैल्यू क्यों? क्योंकि हम महावीर के बाद कोई दूसरा तीर्थंकर, जैसे ऐसे बोलते हैं ना घर में कि बहू, तो छोटी बहू कब तक है, वो बहू छोटी बहू कब तक कहलाएगी? कि जब तक उससे छोटी कोई और दूसरी बहू नहीं आ जाए। अब वो भले उसकी शादी को 40 साल भी हो जाए ना, तो भी वो क्या है, घर की छोटी बहू कहलाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई छोटी बहू आई नहीं। ससुर जी उसी को ही, उसको हो गए तो 30 साल हो गए शादी को, किंतु ससुर जी उसी को ही छोटी बहू पानी लाना, अरे अब छोटी कहाँ है, बड़ी हो गई है ना वो तो अब महावीर भगवान कहाँ हैं? किंतु फिर भी हम अभी किसके जैन धर्म का प्राउड कौन माने जाते हैं? कि महावीर भगवान माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि महावीर के बाद और कोई तीर्थंकर नहीं हुए, तो उन्हीं का शासन काल अभी चल रहा है और हम उनके ही शासन काल में रह रहे हैं। उनकी यहाँ पर 11 शिक्षाएं दी हुई हैं, बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। और बाकी सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। ये दूसरी शिक्षा थी। पहली कितनी अच्छी है, सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मनुष्य में तो कोई छोटा कोई बड़ा भेद नहीं है, किंतु तिर्यंच का जीव हो, साइज में छोटा चींटी का जीव हो और हाथी का जीव हो, आत्मा भले अलग हो किंतु सभी आत्माएं बराबर हैं। शरीर चाहे छोटा बड़ा हो किंतु सभी आत्माएं बराबर हैं। ये तो साइज वाइज हुआ। उसके अलावा बुद्धि वाइज कि निगोदिया का हो, जो एक श्वास में 18 बार जन्म लेता हो, जिसको अक्षर के अनंतवें भाग जितना ज्ञान हो, मतलब बहुत ही कम ज्ञान हो वो, और सिद्ध भगवान का जीव, उन दोनों की आत्माएं बराबर हैं, छोटी बड़ी नहीं। मतलब वो कम ज्ञानी और वो पूर्ण ज्ञानी, ऐसा नहीं है। सभी आत्माएं, मतलब द्रव्य दृष्टि से सभी आत्माएं बराबर है, पर्याय से सभी आत्माओं में डिफरेंस हो सकता है। भगवान कोई अलग नहीं होते। कोई अलग नहीं होते का ये अर्थ नहीं है कि ब्रह्मा भी वही भगवान है, हमारे हनुमान जो सूंड वाले हैं, पूंछ वाले हैं, वो कोई अलग नहीं होते, सारे भगवान एक जैसे हैं, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। मुझ में भी भगवान बनने की योग्यता है। इस भाव में हम सम्यक दर्शन ले लें और अगले भाव में हम पक्का है कि हम भी भगवान बन सकते हैं। इसी फालतू में ही धर्म नहीं पढ़ा रहे हैं कि होता भगवान तो बन नहीं सकते हैं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए धर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम भी पुरुषार्थ करें तो हम भी भगवान बन सकते हैं। ये एक बात बहुत अच्छा है। तीसरा पॉइंट, भगवान जगत की किसी भी वस्तु का कर्ता हर्ता नहीं है, मात्र जानता ही है। ये तो हमने अभी इसके पहले वाले पाठ में भी पढ़ा कि सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, भगवान सिर्फ जानते हैं, किसी भी द्रव्य का कुछ करते नहीं हैं। हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कषाय करना नहीं। जब भगवान ही कुछ नहीं कर सकते तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना पाप है। चोरी करना और चोरी करने का भाव करना बुरा काम है। संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो
और अभिमानी न बनो। फिर अगला है छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। और ये जो अंतिम है वो बहुत अच्छी है, हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। कितना अच्छा पॉइंट है ये, कि हमें दुखी करने वाला कौन है, कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे दुखी कर सके। तो किसके कारण दुखी हैं? हम अपनी भूल के कारण दुखी हैं। हम पर से एक्सपेक्ट करते हैं कि इसे ऐसा होना चाहिए और फिर वो वैसा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन, या हमने कल पढ़ा था कि हमारी उल्टी मान्यता, हमारी गलत सोच कि उसे ऐसा करना चाहिए, वो वैसा नहीं कर रहा है तो हम दुखी हो रहे हैं। तो हम अपनी भूल के कारण दुखी हैं। ये कितना अच्छी एक आती है कि पर पदार्थ नहीं कहते कि तुम मुझे अपना मानो। कभी भी मोबाइल ने ऐसा कहा है कि मुझे अपना मानो, मुझे अपना मानो, ऐसे चिल्ला रहा हो मोबाइल। किंतु हम क्या करते हैं कि मोबाइल को अपना मानते हैं, और मोबाइल गिर गया, उसमें एक क्रैक आया तो हमारे दिल पे एक क्रैक आ जाता है। तो मोबाइल ने तो किसके कारण दुखी हुए? हम मोबाइल के कारण दुखी हुए, मोबाइल गिरने के कारण दुखी हुए, या अपनी भूल से दुखी हुए? मोबाइल से भी दुखी नहीं हुए, मोबाइल गिरने से भी दुखी नहीं हुए, किंतु जो हमारी भूल थी कि यह मोबाइल मेरा है, इसे गिरना नहीं चाहिए, जो हमने ऐसी अपनी भूल कर रखी है, उस भूल के कारण दुखी हैं। और जब हम अपनी भूल सुधार लेंगे कि हम पदार्थ, मेरे कुछ पदार्थ हैं ही नहीं, जब हम ऐसी अपनी भूल सुधार लेंगे तो हम सुखी हो सकते हैं। तो ये 11 शिक्षाएं सिर्फ महावीर भगवान की शिक्षाएं कि सब भगवान की शिक्षाएं? सभी भगवान ने, ऐसे कहा जाता है ना, अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनंत मत। अर्थात जितने भी भगवान अभी तक हुए हैं उन सब ने ये 11 शिक्षाएं, सिर्फ महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं नहीं है, ये सभी तीर्थंकर, आदिनाथ भगवान के लिए भी हम ये 11 शिक्षाएं पढ़ सकते हैं कि आदिनाथ भगवान ने भी ऐसा कहा है कि हम अपनी गलती से दुखी हैं, उसे सुधार कर सुखी हो सकते हैं। अहिंसा का उपदेश, जो ये लिखा था ना, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, या अहिंसा का उपदेश सिर्फ महावीर भगवान ने दिया? आदिनाथ भगवान ने तो कहा था कि हिंसा कर लो सबकी, तो नहीं। मतलब जैसे अहिंसा का उपदेश महावीर भगवान ने दिया, ये 11 शिक्षाएं महावीर भगवान की है, वैसे ही ये अनंत तीर्थंकरों की भी यही शिक्षाएं हैं। तो हम भी अपने भूल को सुधार कर सुखी हों, ऐसी बात करके अभी की बात खत्म करते हैं। ये जिनवाणी स्तुति है तो हम अभी बोल लेते हैं, ये वाली जिनवाणी स्तुति बोल के आज खत्म करते हैं, और अब कल से भाग 3 शुरू करेंगे। उसके अलावा वीना आंटी, आपने एक जिनवाणी मांगने के लिए बोला था कि है नहीं आपके पास बाल बोध की बुक, तो मैं PDF भेज रही हूँ अभी आज, और आप PDF में पेज नंबर भी देख के और सामने सुनते सुनते ये जिनवाणी भी PDF से खोल के रखेंगे तो विशेष, हाँ, सब लोग इस PDF को खोल के इसको सुने तो अच्छे से ज़्यादा उपयोग लगेगा, जो सुन रहे हैं उस बात में उपयोग लगेगा। और या फिर क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद भी PDF खोल के इसको एक बार, इस पार्ट को वापस दोहरा लेंगे। हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग और बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं वो लोग भी एक बार सब भाग पढ़ चुके हैं, हम दूसरी बार पढ़ लेंगे, तीसरी बार पढ़ लेंगे, तो ये अब जिंदगी भर हम भूलेंगे नहीं, इतने अच्छे से हमको ये याद हो जाएंगे। अभी ये पाठ 8 है, जिनवाणी स्तुति। एक साथ सब अपने अपने साथ में बोलिए सब लोग। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे, भानु सी बखानी है, छहों द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे, परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य उर आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिन वाणी है।
है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ ढोक। तो जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।